हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आज मैं आप सबके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। वो अभी आपको मैं रिवील करता हूँ क्या है बेसिकली। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स फर्स्ट एंड सेकंड फेब के। ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो बजट आया था बजट के अंदर कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको करंट अफेयर में यहाँ पे डिस्कस करूँ। तो ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड फेब के कम ही हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो जो गुड न्यूज है वो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने। जज बनना है तो करंट अफेयर्स पढ़ना है, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। अब डेली हम लाइव स्टार्ट कर रहे हैं, हर रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश में। बेसिकली ये काइंड ऑफ एमसीक्यूज होंगे आपके, जिसके अंदर हिंदी में भी क्वेश्चन होगा और इंग्लिश में भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी डिमांड थी कि सर आप हिंदी में भी लेके आइए। तो करंट अफेयर्स की सीरीज ये कंटिन्यू चलती रहेगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। लेकिन मॉर्निंग में एवरी मॉर्निंग एट 6 AM हम लाइव आएंगे विद एमसीक्यूज। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे। और जो उनकी पीडीएफ होगी वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसको मैं कल सुबह मॉर्निंग में आपको बताऊंगा क्या कुछ रहेगा सब्सक्रिप्शन आपका, कैसे आपको लेना पड़ेगा पीडीएफ। जैसे पूरी मंथली पीडीएफ मिल जाएगी आपको एमसीक्यूज की पूरी की पूरी। जैसे हम सुबह मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे वो पीडीएफ आपको इवनिंग तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। हमारा बेसिकली जो करंट अफेयर का है, फर्स्ट करंट अफेयर है हमारा, इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट्स इट्स 45th राइजिंग डे फेब फर्स्ट को। फरवरी फर्स्ट को जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने अपना 45th राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है। इस दिन इनको बनाया गया था। विद जस्ट 7 सरफेस प्लेटफॉर्म्स इन 1978 इंडियन कोस्ट गार्ड्स हैज ग्रोन इनटू फोर्थ लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड। जो इंडिया की कोस्ट गार्ड है जो समुद्र के ऊपर रक्षा करते हैं बेसिकली, ये हमारी फोर्थ लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है विद 156 शिप्स एंड 62 एयरक्राफ्ट्स इन इट्स इन्वेंट्री. The ICG has targeted force levels of 200 surface platforms and 80 aircrafts by 2025. Since 1977, ICG has saved over 10,000 lives. डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं के नटराजन। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट फेब को इनका रेजिंग डे था जिस दिन इनको बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था बेसिकली। और ये आपकी फोर्थ लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है इंडिया की। नेक्स्ट देखिए, जय शाह। जय शाह के बारे में आप सब जानते हो, जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह उनके सुपुत्र हैं, ये बेटे हैं उनके। टेक्स ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, एसीसी जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसका प्रेसिडेंट इनको बना दिया गया है। ही इज बीसीसीआई सेक्रेटरी, जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया है उसके भी ये सेक्रेटरी हैं। और प्रेसिडेंट आपके सौरव गांगुली हैं। एंड रिप्लेसेस नजमुल हसन पपॉन, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चीफ. The position is rotated among full members of the Asian boards every 2 years. At 32, सिर्फ 32 साल के ये शाह is the youngest administrator to be appointed as the ACC president, Asian Cricket Council president. आप अंदाजा लगा सकते हो कि जय शाह को ही क्यों अपॉइंट किया गया है ACC का प्रेसिडेंट, और वो भी एट द एज ऑफ 32। कोई उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे, नहीं क्रिकेट के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज है, बट फिर भी उनके फादर थोड़े होम मिनिस्टर इंडिया की, इसलिए। चलिए, एसीसी कंसिस्ट ऑफ 24 मेंबर एसोसिएशंस, 24 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, और बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, जो कि आपका यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स में है। तो ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आरएस शर्मा। आरएस शर्मा अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। जो आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की थी पीएम मोदी जी ने, उनका नया सीईओ अपॉइंट कर दिया गया आरएस शर्मा जी को। इंदु भूषण पहले थे सीईओ ऑफ एनएचए, वुड बी रिप्लेस्ड बाय आरएस शर्मा, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ट्राई। ये पहले जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन थे, अब इनको यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम का चेयरमैन बना दिया गया। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द कंट्रीज फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये दोनों ही सेम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड आयुष्मान भारत स्कीम। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके जो सीईओ हैं वो हैं आरएस शर्मा। एंड शर्मा वाज रिसेंटली नेम्ड चेयरपर्सन ऑफ कोविन कमेटी। कोविन कमेटी जो बनाई गई थी कोविड-19 के इनको देख रेख करने के लिए, उसके भी ये चेयरमैन रह चुके हैं, चेयरपर्सन रह चुके हैं। ये एक लास्ट है शायद आज का करंट अफेयर, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। जो 2 फरवरी है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम इसको मनाते हैं इस दिन।
World Wetlands Day occur annually on Feb 2nd since 1997, marking the date of the adoption of the Convention of Wetlands on Feb 2, 1971, when a small group of environmentalists signed an international agreement at the Ramsar Convention in Iran. तो बेसिकली ये कन्वेंशन के रूप में इसको मनाया जाता है. हमने उस दिन कन्वेंशन साइन किया था 2 फेब 1971 को, इसलिए हम इसको 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं. और जो 2021 का थीम है वो है वेटलैंड्स एंड वाटर्स. तो ये थे आई थिंक आपके 1 एंड 2 फेब के करंट अफेयर. इससे ज़्यादा कोई करंट अफेयर नहीं है हमारे यूज़ का जो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो. जो थे वो यहाँ पे फिल्ट्रेशन के बाद आए हैं. और इसकी जो टेलीग्राम के ऊपर है इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए एट द एंड ऑफ फेब सारी पीडीएफ मिल जाएंगी. जैसे आपको जनवरी की प्रोवाइड करवाई है वैसे ही इसकी प्रोवाइड करवा देंगे. हाँ, सुबह जरूर आना है. सुबह 6 AM शार्प 6 AM हम लाइव आ जाएंगे. स्टार्ट करते हैं जैसे ही बच्चे जुड़ जाएंगे. हम 6, 5, 6, 10 पे स्टार्ट कर लेंगे हमारा सुबह लाइव सेशन जो होगा करंट अफेयर्स का. डेली बेसिस पे होगा. संडे में भी ऑफ रह सकता है बट अदरवाइज डेली बेसिस पे वो लाइव सेशन होगा. करंट अफेयर्स का MCQ जैसे आपके MPGS में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही हम वहां पे डिस्कस करने वाले. क्वेश्चन होगा हिंदी में भी इंग्लिश में भी. ऑप्शन हिंदी इंग्लिश बहुत होंगे दोनों ही. फिर उसका एक करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा. फिर उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी. तो सुबह मिलते हैं. जरूर से आइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइएगा. सुबह लाइव आएंगे हम लीगल पाठशाला यूट्यूब चैनल के ऊपर. इसी चैनल के ऊपर सुबह 6 बजे हम मिलेंगे. आप चाय के कप के साथ बैठिए या कॉफी के मग के साथ बैठिए. मिलते हैं. इससे क्या होगा कि सुबह उठना आपकी एक हैबिट भी बन जाएगी और सुबह सुबह हमारे करंट अफेयर से हम छुटकारा पा लेंगे. जितने भी करंट अफेयर्स होंगे बेसिकली जो इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि बेसिकली ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे हम. टॉप करंट अफेयर्स हैं जुडिशरी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही हम मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे. और ये जो चल रही है आपकी करंट अफेयर की सीरीज इंग्लिश स्टूडेंट के लिए ये रेगुलर चलती रहेगी. एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आती रहेंगी. और संडे को जो आपका मॉक टेस्ट है वो भी कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी सीरीज. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में. एक फ्रेश माइंड के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं. तो प्लीज रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा देना. उससे क्या होगा कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम और भी चीजें आपके लिए स्टार्ट कर पाएंगे. लाइव सेशंस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या मेंस आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग काफी चीजें हम स्टार्ट कर पाएंगे अगर आप अपना रिस्पॉन्स अच्छा देंगे. तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से. सुबह 6 बजे मिलेंगे. एक थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देना. बच्चे को बता दो, शेयर कर दो सबके साथ कि सुबह लीगल पाठशाला पे करंट अफेयर्स डिस्कस की जाएंगी सुबह 6 बजे डेली बेसिस पे, जो कि जुडिशरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. मैं हर बार कह रहा हूं क्योंकि एक जो करंट अफेयर्स हैं काफी सारे क्वेश्चन जुडिशरी में पूछे जाते हैं, खासकर यूपी MPGS में. दिल्ली में तो बेसिकली करंट अफेयर का भरमार आता है. मेंस में भी आता है करंट अफेयर्स के बारे में दिल्ली जुडिशरी में. तो ये इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए. और जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके सबको प्लीज शेयर कर दीजिए. चैनल के बारे में बता दीजिए और करंट अफेयर की सीरीज के बारे में बता दीजिए जो कल से स्टार्ट होगी. रेगुलर बेसिस पे हम करेंगे उसको. चलिए बाकी सुबह मैं बताऊंगा क्या रहने वाला है उस सीरीज के अंदर, कैसे आप उसकी PDF ले पाओगे, क्या कुछ होगा सुबह हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. चलिए मिलते हैं सुबह. टेक केयर, बाय बाय, सी यू.